अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू सीरत साहबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने सीरत साहबा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के नाम के साथ सुर्ख रंग के बने बटन को प्रेस कर दें, जिससे सीरत साहबा यूट्यूब चैनल प्रोग्राम ये सब्सक्राइब हो जाएगा और आप इस चैनल से देख सकेंगे अच्छी अच्छी वीडियो। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के इस्लामिक टॉपिक यानी कि सीरत साहबा की तरफ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक एक अहम सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो। ज़माना जहालियत में आपका नाम अब्दो उमर था। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल काबा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को बदलकर आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। वालिद का नाम औफ और वालदा का नाम शुफा बिनत औफ था। आपकी वालदा और वालिद दोनों का ताल्लुक अबू ज़हरा से था, जो अरब के एक मशहूर कबीला था। आप आमल फील हाथी वाला साल के 10 बरस बाद पैदा हुए, यानी कि हाथी वाला साल जो था उसके 10 बरस बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पैदा हुए। यूँ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तबलीगी कोशिशों से मुसलमान हुए। मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का शिकार रहे, इस वजह से आपने 2 बार हबशा की तरफ हिजरत की। बाद इज़ा मदीना की तरफ हिजरत की। मुवाक़ात मदीना के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अंसार मदीना में से हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई करार दिया। हज़रत साद बिन रबी आपको अपने घर ले गए। काफ़ी मालदार थे। अपने तमाम अमवाल के 2 हिस्से किए और आपसे कहा कि माल का जो हिस्सा आप लेना चाहते हैं आप ले लें। फिर फरमाया, मेरी 2 बीवियाँ हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक को तलाक दे देता हूँ, आप उससे निकाह कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल और तुम्हारे अहल वयाल में बरकत दे, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आप मुझे सिर्फ मदीना का बाज़ार का रास्ता बता दें। हज़रत साद बिन रबी ने मशवरा दिया कि बनु कैनुका का बाज़ार आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। जब आप मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए थे तो आपके पास थोड़ी सी रकम थी। तिजारत का पहला ही तजर्बा रखते थे। आपने इस रकम से घी और पनीर खरीदा और बनु कैनुका के बाज़ार में बैठ गए। आपने बाकायदा खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। चंद दिनों के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपके कपड़ों पर ज़फ़रान का असर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर तो है? आपने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कितना महर दिया? आपने कहा, खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा करो, ख्वाह एक ही बकरी करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तिजारत में बहुत तरक्की की। चंद सालों के बाद ही आपका शुमार अरब के बड़े बड़े मालदारों में होने लगा। आप खुद फरमाते हैं कि अगर मैं पत्थर भी उठाता तो ये ख्याल करता कि इसके नीचे से सोना या चांदी मिलेगी। एक बार इनके माल तिजारत का काफिला मदीना आया तो इसमें 700 ऊँट थे जो सामान से लदे हुए थे। एक रवायत में ये भी है कि आपने ये तमाम सामान अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया था। एक बार लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी दौलतमंदी का राज क्या है? आपने जवाब दिया, मैंने थोड़े से नफ़ा को भी कभी रद्द नहीं किया। आपने तमाम गज़वात में शिरकत की। ग़ज़वा अहद के दिनों में आपको पाँव में ऐसा जख्म लगा जिससे फिर तमाम उम्र लंगड़ा कर चलते रहे। 6 हिजरी में जो सरिया दोमतल जिंदा हुई, इसकी क़यादत आप ही के पास थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद खलीफा के चुनाव के लिए सकीफ़ा बनी सादा में जो इज्तिमा हुआ था, इसमें आपका किरदार भी नुमायाँ था। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने अहद हुकूमत में आपसे मशवरा किया करते थे। 11 हिजरी में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज के लिए ना जा सके तो आपने अपनी जगह इनको अमीर हज बनाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसाल से कबल हज़रत उमर को अपना जानशीन बनाने का इरादा किया, तो सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान से ही मशवरा किया था। आपने यही कहा था कि उमर इस मनसब की अहलियत रखते हैं, लेकिन आपके मिजाज में बहुत सख्ती है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, खिलाफत का बोझ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नरम कर देगा। हज़रत उमर ने अपने अहद हुकूमत में जो मजलिस शूरा कायम की थी, अब्दुर्रहमान इसके अहम रुकन थे। आपके बहुत से कीमती मशवरों ने इस्लामी ममलकत को इस्तेहकाम बख्शा। हज़रत उमर के दौर में जब बैतुल मक़दस फतह हुआ, इस मौके पर ईसाइयों से जो माहदा हुआ था, इस पर गवाह की हैसियत से आपने दस्तखत किए। जब हज़रत उमर पर मस्जिद नबी में नमाज बाजमात
کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہی کھڑا کیا تھا اور آپ نے بقیہ نماز پڑھائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل خلیفہ کے چناؤ کے لیے جو 6 اصحاب کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں آپ بھی تھے۔ جن 5 صحابہ نے آپ کو قبر میں اتارا تھا، ان میں بھی آپ شامل تھے، یعنی کہ آپ سنوں کو جن 5 صحابہ نے قبر میں اتارا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ کمیٹی کے 6 صحاب میں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار آپ ہی کو ملا، جو آپ نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی دونوں میں سے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی 24 ہجری میں بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے تو آپ ہی کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کا شمار عرب کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی بہت خرچ کرتے تھے۔ مختلف غزوات میں آپ نے گراں قدر رقم خرچ کی۔ ایک بار آپ نے اپنی کچھ زمین 40,000 دینار میں فروخت کی تو تمام رقم بنو زہرہ کے مساکین میں تقسیم کر دی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اے عبد الرحمن، تم میری امت کے مالدار لوگوں میں سے ہو، تم جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، یعنی کہ جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں اپنی کثرت مال کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے روک لے جاؤں گا۔ آپ نے 32 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سیرت حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس سیرت صحابہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے صحابی کی سیرت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔